आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। हम उस शख्सियत के जीवन को समझने की कोशिश करेंगे जिन्हें दुनिया की सबसे प्रभावशाली हस्तियों में गिना जाता है और जिनका जीवन रहमत यानी करुणा और दया का एक जीता जागता सबूत बन गया। कुरान की ये आयत उनके पूरे मिशन का, उनकी पूरी जिंदगी का सार है। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सी जिंदगी थी, वो कैसा सफर था जिसने उन्हें तमाम जहानों के लिए रहमत का इतना बड़ा खिताब दिलाया। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, किसी भी महान शख्सियत को समझने के लिए उनके शुरुआती जीवन को देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यहीं पर उनके किरदार की, उनके व्यक्तित्व की नींव रखी गई थी। साल था 570 ईस्वी। मक्का के एक बहुत ही प्रतिष्ठित कबीले बानु हाशिम में एक बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन उनका जीवन शुरू से ही मुश्किलों और कह सकते हैं गम से भरा था। उनके पिता अब्दुल्ला का निधन तो उनके जन्म से पहले ही हो चुका था, और जब वो सिर्फ 6 साल के थे उन्होंने अपनी माँ आमिना को भी खो दिया। कुरान की ये आयत उसी मुश्किल दौर की तरफ इशारा करती है। एक यतीम बच्चे के तौर पर उनकी देखभाल पहले उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने की और फिर उनके चाचा अबू तालिब ने बड़ी शफकत और प्यार से उन्हें पाला। शायद इन्हीं शुरुआती मुश्किलों ने उन्हें दूसरों के दर्द के लिए इतना ज्यादा हमदर्द और संवेदनशील बना दिया था। जरा सोचिए, एक ऐसा नौजवान जिसकी ईमानदारी और सच्चाई इतनी ज्यादा मशहूर थी कि पूरा समाज, चाहे दोस्त हो या दुश्मन, उन्हें सादिक यानी हमेशा सच बोलने वाला और अमीन यानी भरोसेमंद कहकर पुकारता था। लोग अपनी सबसे कीमती चीजें उनके पास अमानत के तौर पर रखते थे, ये जानते हुए कि वो कभी खयानत नहीं करेंगे। और यही वो बेमिसाल किरदार था जिसने उनकी होने वाली पत्नी खदीजा को भी बहुत ज्यादा प्रभावित किया। अब हम उनके जीवन के उस मोड़ पर चलते हैं जिसने सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तारीख को बदल कर रख दिया। जब वो 40 साल के हुए तो वो अक्सर दुनिया के शोर शराबे से दूर मक्का के पास हिरा नाम की एक गुफा में इबादत और गहरे ध्यान में डूबे रहते थे। और वहीं एक दिन उनकी जिंदगी में वो लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्हें पहली आसमानी वही यानी दैवीय संदेश मिला। ये फरिश्ते जिब्रील के जरिए लाए गए कुरान के सबसे पहले शब्द थे। ये सिर्फ एक संदेश नहीं था, ये उनके पैगंबर बनने का ऐलान था, एक ऐसे मिशन की शुरुआत जो अगले 23 सालों तक चलने वाला था और दुनिया को बदलने वाला था। पैगंबरी का ऐलान करने के बाद का जो रास्ता था वो बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये मक्का में दावत यानी लोगों को ईश्वर के संदेश की तरफ बुलाने और साथ ही बड़ी मुश्किलों और सब्र का सामना करने का दौर था। उनका संदेश बहुत सीधा और साफ था। एक खुदा की इबादत करो, समाज में फैले हुए अन्याय और जुल्म को खत्म करो और एक दूसरे के साथ रहमदिली और प्यार से पेश आओ। लेकिन मक्का के जो ताकतवर सरदार थे, जिनकी सत्ता और दौलत बुत परस्ती और सामाजिक अन्याय पर ही टिकी थीं, वो उनके सबसे बड़े दुश्मन बन गए। उन पर और उनके साथियों पर हर तरह के जुल्म किए गए। जब मक्का में जुल्म अपनी हदें पार करने लगा तो उन्होंने पास के शहर ताइफ में जाकर समर्थन की उम्मीद की, लेकिन वहां के लोगों ने उनका स्वागत तो दूर, उन पर इतने पत्थर बरसाए कि वो बुरी तरह जख्मी हो गए, लहूलुहान हो गए। यहाँ एक सवाल उठता है कि जब कोई आपके साथ इतनी क्रूरता करे तो रहमत का रास्ता क्या होता है? उसी तकलीफ के लम्हे में जब वो जख्मी और निराश थे, एक फरिश्ता उनके पास आया और उसने कहा कि अगर आप हुक्म दें तो इस शहर को 2 पहाड़ों के बीच कुचल कर तबाह कर दिया जाए। ये बदला लेने का एक सीधा मौका था। और यहाँ उनके किरदार की असली पहचान दुनिया के सामने आती है। उन्होंने बदला लेने से साफ इनकार कर दिया। जुल्म के बदले में उन्होंने उन लोगों के लिए दुआ की। उनका जवाब सजा देने के बजाय माफ़ी और भविष्य की उम्मीद पर टिका था। ये उनके रहमतुल्लिल आलमीन यानी तमाम जहानों के लिए रहमत होने का एक जीता जागता सबूत है। मक्का में जुल्म जब बर्दाश्त से बाहर हो गया, तब उनके जीवन में एक बहुत बड़ा और अहम मोड़ आया। मदीना की तरफ हिजरत यानी प्रवास। ये सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर जाना नहीं था, बल्कि ये एक सताए हुए अल्पसंख्यक से एक नए समाज के नेता बनने का सफर था। हिजरत का ये ऐतिहासिक सफर इतना महत्वपूर्ण है कि यहीं से इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत भी होती है। मदीना पहुंचकर उन्होंने एक ऐसे समाज की नींव रखी जो न्याय, बराबरी और इंसानी भाईचारे पर आधारित था। अच्छा,
मदीना में एक नई रियासत तो बन गई, लेकिन मक्का के दुश्मनों की तरफ से हमले तब भी जारी रहे और इसी वजह से ये संघर्ष अपने चरम पर पहुंच गया। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि मदीना के दौर में जो भी लड़ाइयाँ हुईं वो सब की सब बचाव में लड़ी गई थीं। बद्र हो, उहुद हो या खंदक, ये सारी जंगें उन पर थोपी गई थीं। उन्होंने कभी भी हमला करने में पहल नहीं की। सालों के लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार वो एक विजेता के रूप में अपने शहर मक्का वापस लौटे। सोचिए, ये वही शहर था जहां से उन्हें निकाल दिया गया था, जहां उनके साथियों पर बेइंतहा जुल्म हुआ था। अब उनके पास अपने हर दुश्मन से बदला लेने की पूरी ताकत थी। लेकिन उन्होंने जो किया उसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उन्होंने आम माफी का ऐलान कर दिया। उनके ये शब्द आज भी गूंजते हैं। उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मनों को भी माफ कर दिया। ये जीत हथियारों की नहीं थी, बल्कि ये तो रहमत और माफी की जीत थी। अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर उन्होंने पूरी इंसानियत के लिए एक ऐसा संदेश छोड़ा जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अपने आखिरी हज के मौके पर उन्होंने एक ऐतिहासिक भाषण दिया जिसमें उन्होंने नस्ल और रंग के आधार पर हर तरह के भेदभाव और घमंड को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि सारे इंसान बराबर हैं और किसी को किसी पर कोई बढ़ाई हासिल नहीं है सिवाय एक चीज़ के, और वो चीज़ थी तक़वा, यानी ईश्वर के प्रति चेतना, नेकी और अच्छा किरदार। उनके मुताबिक किसी भी इंसान की श्रेष्ठता का पैमाना उसका खानदान, उसका रंग या उसकी दौलत नहीं, बल्कि उसका किरदार और ईश्वर से उसका रिश्ता है। अपना मिशन पूरा करने के बाद 63 साल की उम्र में मदीना शहर में उनका इंतकाल हो गया। उनकी पूरी जिंदगी कुरान के शिक्षाओं का एक प्रैक्टिकल नमूना थी, जिसमें सब्र, माफ़ी और रहमत सबसे ऊपर थे, और यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। और इसी के साथ हम वापस उसी आयत पर आते हैं जिससे हमने ये सफ़र शुरू किया था। एक यतीम बच्चे से लेकर एक समाज के नेता और एक विजेता तक, उनका पूरा जीवन ये साबित करता है कि सच्ची ताकत बदला लेने में नहीं, बल्कि रहमत और माफ़ी में है। और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या मुश्किल से मुश्किल हालात में भी रहमत का रास्ता चुनना ही सबसे बड़ी बहादुरी है?